आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अच्छे कर्म। लेकिन अच्छे कर्म के नीचे हमने देखिए ऊपर की दिशा में हमने 3 तीर दिखाए हैं। और वो तीर कहाँ से निकल रहे हैं? नीचे हमने 2 शब्द लिखे हैं, अच्छे विचार। यानी कि जैसे देखिए पेड़ पौधे वनस्पति जमीन से नीचे ऊपर की तरफ निकलते हैं, जन्म लेते हैं या उनकी वृद्धि होती है। इसी तरह आपके हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो सही दिशा में कब होते हैं? जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर अच्छे अच्छे विचार होते हैं। और ये अच्छे अच्छे विचार कहाँ से आते हैं? आपके हमारे कारण शरीर से। जैसा जैसे कारण शरीर में आपके हमारा स्वभाव बना होता है, संस्कार बने होते हैं। देखिए हम सभी भाई बहन जन्म के साथ ही पूर्व की मनुष्य जोनियों में जैसे जैसे हमने अपना स्वभाव बनाया था, जैसे जैसे हमने अपने संस्कार बनाए थे, वो तो हम जन्म के साथ ही लेकर आते हैं। लेकिन अब मिले हुए जीवन में हम नया संग जैसा जैसा करते हैं, चाहे वो परिवार के स्तर पर, गली मोहल्ले के स्तर पर, अपने विद्यालय में मित्रों के साथ या संसार की अलग अलग गतिविधियों में हम जैसे जैसे हम संग करते हैं। देखिए ये संग का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से है। प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से है। और शास्त्रों में तो कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। प्रकृति के इन 3 गुणों के आने का भी एक क्रम है। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, डूबता है, तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। क्योंकि दिन रात 24 घंटे के होते हैं, इसलिए इन 3 गुणों के हिस्से में देखिए 8-8 घंटे लगभग आ जाते हैं। 8 घंटे का तमोगुण होता है। तमोगुण की समाप्ति के बाद 8 घंटे का सतोगुण आरंभ होता है। सतोगुण को प्रकाश से जोड़ा जाता है, जबकि तमोगुण को अंधकार से, अज्ञानता से, नींद से, पदार्थों से जोड़ा जाता है, मोह की स्थिति से जोड़ा जाता है। और ये जो रजोगुण है, जो कि सतोगुण के 8 घंटे की समाप्ति के बाद, देखिए सूर्य निकलने के बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट के बाद का जो 8 घंटे हैं, वो रजोगुण की स्थितियां होती हैं। या यूं भी कह सकते हो कि सूर्य डूबने से पहले की और सूर्य निकलने के बाद के 2 घंटे 40 मिनट को घटा दो, तो शेष समय जो बचता है वो रजोगुण का बचता है। रजोगुण में देखिए ये जो संसारी आकर्षण है, विषय भोग है, ये आपको हमें अच्छे लगते हैं। रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। ये जितने भी हम देखिए क्रियाएं करते हैं, वो तो अलग बात है कि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर कर्म करने के पीछे जो इच्छा है वो सकाम भाव से है, यानी कि फल पाने की इच्छा है या अपना कर्तव्य निभाने की है। क्योंकि शास्त्रों में ही ऐसा माना गया है कि एक साधारण मनुष्य की स्थिति राजसी मानी जाती है, उसको संसारी विषय भोग अच्छे लगते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भी अच्छे लगते हैं। इसके पीछे का कारण है, देखिए कार्य और कारण में संबंध को कोई भी मनुष्य इनकार नहीं कर सकता। आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर भी जब जब कोई रोग होता है, तो डॉक्टर के पास जाने पे डॉक्टर सर्वप्रथम विभिन्न प्रकार के जो निरीक्षण करता है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है कि वो कारण को ढूंढता है, किस कारण से ये कार्य हो रहा है, रोग उत्पन्न हुआ है। अब क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये इसके सूक्ष्म भूत हैं। इन्हीं सूक्ष्म भूतों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। माता के गर्भ में जो 9 माह का जो एक समय विशेष है, इस प्रक्रिया में उसके पीछे का कारण आपके हमारे देखिए विषय भोग ही होती है। ये विषय भोग देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका स्थूल शरीर के साथ एक सजातीय संबंध है। सजातीय संबंध को देखिए हम तोड़ नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि मनुष्य को ये जो अर्थ और काम है, धन जो हम कमाते हैं, किसके लिए? कामनाओं के लिए, भोग इच्छाओं के लिए।
इनको नियंत्रण में रखने के लिए शास्त्रों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। कहा जाता है ना, चार पुरुषार्थ, पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, ताकि चौथा जो मोक्ष की प्राप्ति का जो वो एक लक्ष्य रूप में है। जब तक आपके हमारे जीवन में ये कर्म सही सही बना रहता है, तब तक तो आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई देखिए अधोगति नहीं होती। आपके हमारे द्वारा होने वाले जो एक कर्म है वो अच्छी दिशा में ही होती है। लेकिन जब जब मनुष्य के जीवन में सत्व गुण की न्यूनता आने लगती है, तो उसके जीवन में धर्म की महत्ता कमजोर पड़ने लगती है। देखिए, धर्म का अभिप्राय क्या है? धर्म का अभिप्राय सत्व गुण से ही है। और ये जो मोक्ष की स्थिति है, मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय परमात्मा से है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, या दूसरे सरल शब्दों में आप परमात्मा को विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता, जो कि हम अपनी बनी हुई वीडियो में अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं। जबकि दूसरी ओर ये जो अर्थ और काम है, ये देखिए तमोगुण और रजोगुण की ओर इशारा करते हैं। यह सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि तमोगुण को रजोगुण की लगाम से नियंत्रण में करना होता है, और रजोगुण को सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में लेना होता है। इसी का तो ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण में गीता में अर्जुन के रथ के जो एक 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेते हुए यही एक ज्ञान संदेश दिया, यही एक उपदेश दिया कि हमें अपने स्थूल शरीर को सतोगुण की लगाम से, ज्ञान से कहो, परमात्मा का एक शरणागति से कहो, गुरु की आज्ञा में मानकर चलो, या शास्त्रों के अनुसार हम अपने जीवन की कर्म दिशा को रखें। क्योंकि शास्त्रों में ही बताया गया ना कि ये करो, ये मत करो, यानी कि विधि विधान द्वारा विहित कर्मों की चर्चा आती है। निषेध कर्मों द्वारा एक मना किया गया कि इन कर्मों को मत करो। इसका अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों के अनुसार जब हम अपने जीवन को ढालते हैं, अपनी दिनचर्या बनाते हैं, तो मनुष्य फिर पाप कर्मों से बचा रहता है, और उसके जीवन में भी देखिए एक क्रमिक विकास होता है। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के ये जो कर्म कांड बनाए गए, किस लिए बनाए गए? ताकि मनुष्य का रजोगुण में रहना एक गहरे तल पर नहीं हो। क्योंकि जब जब आपके मरे विषय भोग अनियंत्रित हो जाते हैं, ये 5 विषय भोगी तो 5 घोड़े हैं। अब जब वो अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं, तो आपके मरे रथ की क्या स्थिति होती है? आपके मरे स्थूल शरीर की, मन बुद्धि की, यानी कि हमारे आपके जीवन की फिर स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए तो कहा गया कि धर्म को प्रथम स्थान पर ही रखना है। धर्म को प्रथम स्थान पर रखने से ही आपका हमारा ये अर्थ और काम ये नियंत्रण में रहते हैं। ये सत्वगुण को आप एक ब्रेक भी समझ सकते हो। देखिए, जैसे हम स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो जब भी हमारी एक स्कूटर कार की एक गति होती है, जहाँ हमने रोकना होता है, तो वहाँ हम इस पे ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, तभी आपके हमारे स्कूटर कार रुकते हैं। इसी तरह जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म की एक लगाम है, जब ब्रेक है, तो फिर हम अपने अर्थ और काम को एक नियंत्रण में रख सकते हैं। नियंत्रण में रखने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जीवन में किसी भी प्रकार का एक अनैतिकत कार्य नहीं होते। हम अन्य मनुष्यों के साथ कोई छल कपट, ठगी, हेरा फेरी नहीं करते। इसी तरह प्रकृति के अन्य प्राणियों पर भी एक दया भाव रखते हैं। ये जो आज संसार में देखिए मांसाहारी भोजन का जो एक चलन चल गया अपनी जीविका की स्वाद के लिए, ये देखिए हम अन्य पशु पक्षियों का हत्या करते हैं। भले ही प्रत्यक्ष रूप से हम हत्या नहीं करते, लेकिन खाने वाले का, बनाने वाले का, हत्या करने वालों का, सभी का ही देखिए पाप कर्मों का एक कर्माशय बढ़ता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता, यानी कि भगवान को पाने की एक इच्छा रखनी चाहिए, एक लक्ष्य बनाना चाहिए, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को एक धार्मिक, एक आध्यात्मिक रूप से हमें एक व्यवस्थित करना होगा। अपनी सात्विक दिनचर्या बनानी होगी,
और ये सात्विक दिनचर्या तभी बन पाती है जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है, क्योंकि रात को जब घोर तमोगुण चल रहा होता है तो हमें उसके दूषित प्रभाव से बचना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण की एक विशेष अवस्था होती है। उस समय वो सतोगुण गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से प्रभावित नहीं होता, अपनी शुद्ध अवस्था में होता। तब ऐसी स्थिति में सतोगुण का हम लाभ लेना चाहिए, हमें परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध करना होता है। ये सभी स्थितियां तभी बन पाती है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। ऐसी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे मन बुद्धि में, कारण शरीर में एक संस्कार रूप में मजबूत स्थितियां बनती जाती हैं, तो फिर मनुष्य का दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो फिर मनुष्य का रजोगुण भी एक मर्यादा में रहता है, उसके विषय भोगों की और एक विशेष अमर्यादित आकर्षण से वो अपने आप को बचा लेता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जो एक सत्संग है या संग है, वो दिन में जब रजोगुण की एक अमर्यादित स्थितियां आपके हमारे जीवन में आती हैं, उन अमर्यादित स्थितियों में गिरने से मनुष्य को बचा देता है। जब जब आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं होता। ऐसी सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं तो आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। पहले के शुभ संस्कार और अधिक मजबूत होने लगते हैं और पहले के जो बुरे संस्कार बने होते हैं वो क्रम से कमजोर होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। जब बुरे संस्कार समाप्त हो जाते तो मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर भी कोई बुरे विचार नहीं आते, बुरे फुर्दे नहीं उठते, अच्छे अच्छे विचार ही आते हैं। जो फलस्वरूप देखिए जी, जो हमने 3 तीर ऊपर की दिशा की ओर लगाए हैं, अच्छे कर्म तभी हो पाते हैं जब ये पूरे का पूरा जो कारण शरीर में अच्छे संस्कार बने होने चाहिए। अच्छे संस्कार बनते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से या सतोगुण का अधिक संग करने से। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं तो फिर अच्छे विचार सहज ही आपके मन बुद्धि के स्तर पर होते हैं, जो कि आपके हमारे अच्छे कर्मों को ही एक दिशा देते हैं। अच्छे कर्मों का अभिप्राय देखिए निष्काम कर्मों से भी लिया जा सकता है, विशेष प्रकार के परोपकार के कार्यों से भी लिया जा सकता है। कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।